चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मतदान केंद्रों पर रवाना हो रही पोलिंग टीम, पुलिस सुरक्षा के बीच टीमें रवाना हो रही हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश की सभी सीटों पर कल मतदान होगा। बूथों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मतदान केंद्रों पर रवाना हो रही हैं पोलिंग टीम, पुलिस सुरक्षा के बीच टीमें रवाना हो रही हैं। प्रदेश की सभी सीटों पर कल मतदान होना है। कल बहुत अहम दिन हरियाणा के लिए है। बूथों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं क्योंकि कल वोटिंग होनी है। सुबह से ही वोटिंग शुरू हो जाएगी। लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी मतदान केंद्रों पर शुरू हो जाएगा। इसी क्रम में आज मतदान केंद्रों पर पोलिंग टीमें रवाना हो गई हैं ताकि पहले से ही सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सके, पहले से ही सारी चीज़ें वहाँ पर सेट कर ली जाएँ क्योंकि कल मतदान होना है। तो मतदान केंद्रों पर रवाना हो गई हैं मतदान टीमें। बूथों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तमाम तरह के इंतज़ाम मतदाताओं के लिए भी किए गए हैं और एक पूरा माहौल आप देख सकते हैं कि वोटिंग को लेकर यहां पर बनाया गया है। पुलिस सुरक्षा के बीच ये टीमें रवाना हो गई हैं। बूथों पर तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। प्रदेश की सभी सीटों पर कल मतदान होने हैं। प्रदेश की सभी सीटें, सभी 10 की 10 सीटों पर कल मतदान होने हैं। बूथों की तैयारियां कर ली गई हैं। तमाम जो मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कल पहुंचेंगे, उन सभी को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उसकी व्यवस्थाएं भी कर ली गई हैं। अलग अलग मतदान केंद्रों पर अलग अलग तरीके से सजावट भी इसको लेकर की गई है। हालांकि कल किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, किसी तरह की कोई परेशानी मतदाताओं को ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए तैयारियां की गई हैं। पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो पुख्ता इंतज़ाम यहां पर किए गए हैं। बेहद अहम दिन हरियाणा के लिए कल है। तो 10 की 10 सीटों पर अब तक जो तमाम प्रत्याशी तमाम राजनीतिक दलों के लिए थे और तमाम राजनीतिक दलों की ओर से भी लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा था, उन सभी का परिणाम अब 4 जून को देखने को मिलेगा क्योंकि 4 जून को ये जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसका परिणाम सामने आएगा। लेकिन तमाम जो प्रत्याशी इस वक्त चुनावी मैदान में हैं, सभी की किस्मत कल ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो चुनावी प्रचार प्रसार का शोर भी थम चुका है। 23 मई की शाम 6 बजे तक और चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता धीरेन्द्र पुरी कैथल से जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। धीरेन्द्र, कैथल में किस तरह की तैयारियां की गई हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि कल देखिए बहुत ज्यादा अहम दिन, जिसकी तैयारियां काफी लंबे समय से की जा रही थी, वो दिन आखिरकार कल आएगा और कल जो तमाम मतदाता हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और जो तमाम प्रत्याशी मैदान में है सभी की किस्मत कल ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो किस तरह की व्यवस्थाएं उसको लेकर की गई हैं मतदान केंद्रों पर? देखिए, लोकतंत्र का महापर्व हम इसे कह सकते हैं और इसकी तैयारियां जो है वो पूरी तरह से जिला प्रशासन की तरफ से कहें या फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से हम कहें, पूरी तैयारियां कर ली गई है। आज जैसा कि आज 24 तारीख है और कल मतदान होना है, तो आज के लिए जितनी भी पोलिंग पार्टियां थी उनको आज ईवीएम मशीन, जितनी भी जरूरी सामग्री है वो देकर रवाना कर दिया गया है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं कैथल जिले की, तो यहाँ पर आईजी कॉलेज, आईजी स्कूल, आरकेएसडी कॉलेज और आरकेएसडी स्कूल, यहाँ पर स्टेशन बनाए गए हैं, काउंटिंग स्टेशन भी बनाए गए और पोलिंग पार्टियां जो है यहीं से रवाना की गई है। जिस तरह से मैं बात करूं बुहला
और कलायत के लिए अलग अलग दोनों जगह अलग अलग जो है जगह बनाई गई है और यहीं से पोलिंग पार्टी है वो रवाना हुई है। कैथल विधानसभा, गुला विधानसभा, कुंडरी विधानसभा, कलायत विधानसभा, 4 यहाँ विधानसभा क्षेत्र हैं और कुल टोटल 4 विधानसभा क्षेत्रों में 807 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जिनमें पोलिंग होगी हो। और हर एक अगर बात करूं विधानसभा क्षेत्र में एक पिंक बूथ बनाया गया है और एक स्पेशल बूथ बनाया गया है। पुलिस पार्टियों की स्पेशल ड्यूटी लगाई गई है, हर नाके पे ड्यूटी लगाई गई है ताकि सुरक्षा के जो प्रबंध है वो पुख्ता हो सके। जी, महिलाओं की कितनी भागीदारी इस बार देखने को मिलेगी? क्या महिलाएं भी इस बार मोर्चा संभाल रही हैं मतदान को लेकर? बिल्कुल जरूर, क्योंकि महिलाओं की जो भागीदारी है हमारे लोकतंत्र में वो बराबर की, पुरुषों के साथ बराबर की भागीदारी रही है। और महिलाओं के लिए स्पेशल इंतजाम जो है हर पोलिंग बूथ पे किए गए और हर एक विधानसभा क्षेत्र में पिंक बूथ भी बनाए गए जो स्पेशल, जहां पर महिला मतदाताओं की संख्या अधिक से अधिक है तो वहां पर पिंक बूथ बनाया गया। इसके अलावा स्पेशल सुविधाओं को से लैस कुछ स्पेशल बूथ बनाए गए हैं जहाँ स्पेशल सुविधाएं दी गई हैं। तो और पुलिस की सुरक्षा की बात करें तो हर जगह पुलिस की सुरक्षा वो पुख्ता रहेगी। इसके अलावा पेट्रोलिंग टीम बनाई गई है, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, किसी प्रकार की जो स्थिति है उसे निपटने के लिए पुलिस की लगातार चारों के चारों विधान क्षेत्रों को पेट्रोलिंग करती रहेगी। इसके अगर बात करें तो प्रशासन हो या फिर चुनाव आयोग हो, पूरी तरह से तैयार है और कल सुबह 7 बजे से जो पोलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी और सभी पोलिंग पार्टियां उनको जो ईवीएम मशीन वगैरह वो दे दी गई है और रवाना हो रही है। ठीक है, क्योंकि 25 मई को बहुत ही अहम दिन हरियाणा के लिए है और काफी लंबे समय से इसको लेकर चुनाव प्रचार भी किया जा रहा था, लोगों को लगातार वोटिंग के लिए जागरूक भी किया गया, तमाम अभियान भी इसको लेकर चलाए गए। अब जब कुछ ही समय बाकी रह गया है मतदान को लेकर, लोगों में किस तरह का उत्साह इसको लेकर देखा जा रहा है? लोकतंत्र के इस महापर्व के लिहाज से अगर देखा जाए तो कितना ज्यादा जोश लोगों में इस बार वोटिंग को लेकर है, कितना ज्यादा उत्साह लोगों में है? देखिए, अगर बात करें हम पिछले जितने भी चरण में चुनाव हुए हैं उनमें हम ये कह सकते हैं कि वोटिंग परसेंटेज हालांकि कम हुआ है, लेकिन अगर अब की बात कल के इलेक्शन की बात करें तो यहाँ कैथल में लोगों में खासा उत्साह है। जो पहले लोकसभा इलेक्शन हुए थे वो काफी ठंडे से हुआ करते थे, क्योंकि लेकिन अब की बार ये है कि लोगों में एक उत्साह है। चलिए, धीरेन्द्र से फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन